सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगर अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो यह बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विकर्म करा देती है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया है? बाप, टीचर, सदगुरु। वो गाते हैं दुनिया वाले, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। और हमारी बुद्धि में क्या है? जब हम गीत सुन रहे हैं तब भी हमें पता है बाबा आ गया है, बाबा का कार्य चल रहा है, वो आ गया है। और वो कौन है? वो हमारा बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है। वो आ गया है, वो पुकार रहे हैं अभी, तू आ जा। लेकिन हमें पता है वो आ गया है। माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो माता पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी जरूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? यह है गुह्यते गुह्य बात जो कोई समझ न सके। क्या प्रजापिता ब्रह्मा होने से भी माता चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजापत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजापत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मुख वंशावली है। इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। स्पष्ट आणि क्लिअर बाबा आपल्याला सांगतो। भक्ती मार्गामध्ये खूप गोंधळ आहे। जर आपण कोणाला विचारलं ब्रह्माची पत्नी कोण है, तो त्यांच्याकडे आहेत उत्तर त्याची, कौन है पत्नी। लेकिन बाबा कह रहा है ये प्रजा पिता है, लेकिन प्रजा पत्नी की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो संतान ब्रह्मा के द्वारा बाबा पैदा करते हैं वो मुख वंशावली है, कुक वंशावली नहीं है। ज्ञान देकर बाबा हम बच्चों को जन्म देते हैं। हमारा नया जन्म हुआ है, हमें पता है, हम नए नए बनते जा रहे हैं। बाबा ने हमें ज्ञान के आधार से जन्म दिया है और ज्ञान सुनाया है ब्रह्मा मुख से। इसलिए हम बच्चे तो है, शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, लेकिन हमारी इस अलौकिक जीवन में उस तरीके से ब्रह्मा की पत्नी के रूप में कोई माता नहीं है की जी ब्रह्माची पत्नी, दादा लेखराजची पत्नी होती, पण जेव्हा बाबांनी त्यांना ब्रह्मा बनवलं त्याची कोणी पत्नी नहीं है। कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्मा हमारा पिता है और उसकी पत्नी है इसलिए वो हमारी माता है। क्लियर कट बाबा सांगता है प्रजा पत्नी कोई होती नहीं है, ब्रह्मा की पत्नी कोई भी नहीं है। जब ब्रह्मा का पार्ट है उसमें उसकी कोई पत्नी नहीं है, क्योंकि बाबा हमें मुख के आधार से ज्ञान सुनाकर नया जन्म देते हैं। तो फिर माता पिता एक तो हमारा शिव बाबा है, उसके बाद अगर हम इसमें अगर माता पिता निकालना ही चाहे तो पिता है शिव बाबा और माता है ब्रह्मा, जिसके द्वारा शिव बाबा हमें नया जन्म देते हैं।
बाकी फिर बाप दादा भी है, वेगवेगळ्या प्रकारचे नाते, त्याची याचा आनंद घ्यायचा आहे आपण. ते सगळ्या नात्यांचा आनंद आपण द्वापर युगापासून घेत आलेलो आहे आणि त्याच्यातलं दुःख पण सहन करत आलेलो है. लेकिन अभी ये नए संबंधों का मजा लेना है. बाबा हमें समझाता है हमारा जो दुनिया की जो सबसे बड़ी दो हस्तियां है उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है, हम उनके कितने नजदीक के हैं. दुनिया की सबसे बड़ी दो हस्तियां और उसके बाद में मम्मा का भी नंबर है. उनके साथ में हमारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, हम उनके कितने नजदीक के हैं. हम भक्ति मार्ग में किसी भी साधारण मूर्ति के सामने जाकर गाते थे. कोई भी किसकी मूर्ति है पता नहीं, उसके सामने भी जाकर हम गाते थे कि हम तुम्हारी चरणों की धूल है. साधारण मूर्ती जिची महिन्यानंतर पण पूजा होत असेल, महिन्याभरात कोणी जात नसेल तिथं, अशा मूर्तीच्या ठिकाणी आपण गेलो समजा, तर तिथं जाऊन पण भक्ती मार्गामध्ये असं गायन आहे, तिथं जाऊन आपण असं गात होतो की तो खूप मोठा आहे आणि आम्ही बिलकुल चरणाची धूळ आहे. पण त्यांच्या त्या देवांचाही देव, त्या देवी देवतांचाही देव जो एकच आहे, जो सगळ्यात मोठा आहे, त्याच्याशी आपलं काय नातं आहे. तो ते ज्या दोन हस्त्या आहे मोठ्या, ते आपले माता पिता है, अपने मोटे भाऊ है. तो इन संबंधों का हमें मजा लेना है, उससे ताकत प्राप्त करनी है और अपने जीवन को सुखमय, सुंदर, श्रेष्ठ बनाना है. और इन संबंधों में रहते हुए हमें अपना 5000 वर्ष का भाग्य बनाना है. शरीर का जन्म हुआ, अभी हमारा ये दिव्य जन्म है. इस दिव्य जन्म में हमें अपने अंदर संपूर्ण दिव्यता को धारण करना है. बाबा ने हमको चुन लिया है, हम बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं बाबा के. हमें बस बाबा की उंगली पकड़कर चलना है. यह मम्मा एडॉप्ट की हुई है. सबसे लकी सितारा जगत अंबा है. यह संभालने के लिए मुख्य है. व सांभाळण्यासाठी मुख्य जिम्मेदारी दिली मम्मांना. ज्ञान सुनाया शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से, और फिर बच्चों की जो पालना करनी है, संभालना है, जे प्रशासन बघायचंय ते सगळं बघायची जिम्मेदारी मम्मांना सोपवली. पण मम्मा कोण आहे? ब्रह्माची पण पुत्री आहे संगम युगामध्ये. यह संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है. और यह ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा, मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए. सरस्वती को ही जगत अंबा कहा जाए. इस मेल को तो जगत अंबा नहीं कहेंगे. जगाची माता म्हणायचं तर मग ब्रह्माला कसं म्हणणार. म्हणून मग ते स्त्री रूपामध्ये जी श्रेष्ठ आत्मा आहे, जी राधा बनणार आहे, जी लक्ष्मी बनणार आहे, मग तिला जगदंबा म्हटलं गेलं. तिच्याकडे बाबांनी त्या प्रकारची जबाबदारी सोपवली आणि म्हणून तिचं जगदंबा म्हणून गायन आहे, सरस्वती म्हणून गायन आहे. यह बड़ा अच्छा राज है जो कोई भी गीता भागवत में नहीं है. हे सत्य कोणालाच माहिती नव्हतं. बाबांनी येऊन हे मुरलीमधून हे सांगितलेले आहे. इसलिए कोई गीता भागवत में, कोई शास्त्रों में ये बातें नहीं है. शास्त्र सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं और द्वापर में अपनी बुद्धि की कल्पना से शास्त्र बनाए हैं. शास्त्रों में कहानियां बैठ लिखी है. 5000 वर्ष पहले व 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था सो बैठ लिखते हैं. म्हणजेच बाबा म्हणताय की ते त्यांना जेवढं काही आठवलं, कशाचं कनेक्शन जोडून त्यांनी त्या कहाण्या बनवल्या की इंटरेस्ट येईल, लोकांना ऐकतील आणि चांगल्या स्थितीमध्ये राहतील. बिलकुल चांगली भावना होती. पण सत्य वेगळं असतं. सत्य तर काही वेगळं आहे, कल्पनेच्या पलीकडचं असतं. तो फिर बाबा आकर सभी बातों को करेक्ट करता है. वह नाम रूप देश काल तो कुछ है नहीं, नाटक भी अनेक प्रकार के बनाते हैं. यह बाप बैठ सम्मुख अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे हर एक बात को पूरा समझ जाए. इन गीतों में भी कई बिगर अर्थ अक्षर है. आजचं गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन. बाबा म्हणता है इन गीतों में भी कोई बिगर अर्थ अक्षर है. अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं. और गीत में क्या गाया है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे.
तर बाबा म्हणताय याच्यामध्ये ही चूक आहे, करेक्ट करा याला, ही लाईन चुकीची घेतलेली त्यांनी. बाकी ठीक है कि जब जब विपदा आई, जब जब संकट आया है, तब तब तू आया है, लेकिन फिर कहां से आया है ये जानते ही नाही. आकाश तत्व तर बाबा म्हणते पृथ्वीच्या वरती आपण राहतोय, हे जितकं आकाश दिसतंय आपल्याला चंद्र सूर्य ताऱ्यांनी जे भरलेलं आकाश, ते आणि आपण जे राहतोय हे सगळं आकाश तत्वामध्ये येत. बाबा तर इथला नाहीये, या आकाशामध्ये पण तो नाही राहत. आकाशाच्या पलीकडे ब्रह्मतत्व आहे, त्या परमधामचा तो राहणार है. तो आकाश को छोड़कर कहां से आएगा, वो आकाश में तो रहता ही नहीं, यहाँ भी नहीं रहता है, और ये दिखने वाला जो सूर्य चांद सितारों का स्थान है वहां पर भी वो नहीं है, खूब पलीकडे. तो लेकिन वो गाते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़ दे, लेकिन उसको आकाश में से तो नहीं आना है, ब्रह्म महातत्व से आना है. तर बाबा म्हणते जेव्हा तुम्ही हे ऐकता त्यावेळेला तुमची बुद्धी चालली पाहिजे कि एक तो वो दुनिया वाले पुकार रहे हमारे लिए तो आ गया है, और उसके जाने का समय भी हो गया है, अभी अंतिम कार्य उसका चल रहा है, और वो आकाश से नहीं आता है, वो परमधाम से आता है, ब्रह्म महातत्व से आता है. जेव्हा आपण असं ऐकतो भक्ती मार्गातलं गीत किंवा कोणत्या नाटक पिक्चर मध्ये बनवलेलं गीत, त्याला आपण ज्ञानाच्या हिशोबाने अर्थ लावत चलायचं. त्याला बाबा म्हणतात करेक्ट करते चलो, आणि मग असं समजवत चला. गीत आपण असं ऐकतोय, कोणी दुसरे कलियुगातले कोणी बसले अज्ञानी बसलेले, तर त्यांना आपण हे सांगू शकतो याचा करेक्ट अर्थ असा आहे, त्या आधाराने आपण समजून सांगू शकतो. तर ते बाबा म्हणतात की तुम्ही सेवेच्या वेगवेगळ्या युक्त्या काढा. जेव्हा तुम्ही दुनियावाल्यांचं काही ऐकताय तर त्याच्यामध्ये करेक्शन करून त्यांना समजून सांगा. तो आकाश, अब आकाश तत्व तो यह है, इसमें तो हम बैठे हैं. जिस पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं वह कोई आकाश तत्व से आते नहीं है. अगर कृष्ण की आत्मा कहे वह तो यहाँ ही है. श्रीकृष्णाला बोलवत आहे, पण श्रीकृष्णाची आत्मा तर इथंच आहे. आता त्यांचा पार्ट, श्रीकृष्णाचा पार्ट थोड्या काळासाठी सूक्ष्म वतनमध्ये, ते पण आकाशाच्या पलीकडे ब्रह्माच्या रूपामध्ये. लेकिन श्री कृष्ण तो वहां से नहीं आता, या श्री कृष्ण को नहीं पुकारा जा रहा है. वो एक है, उसको पुकार रहे हैं जिसने हमें पहले भी बाहर निकाला है 5000 साल पहले. हर कल्प में वो हमें संकट से बाहर निकालता है, दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बना देता है. ऐसे परमपिता परमात्मा को पुकारा जाता है. और फिर परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, सबसे पहले श्री कृष्ण की आत्मा को चुनते हैं. आज आणि उद्या कन्फ्युजन आहे थोडंसं, कुठे आज मनवली जाते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कुठे उद्या मनवली जाणार आहे, थोडंसं आणि असतंच आहे, तिथीमध्ये थोडा गोंधळ असतोच. तर श्रीकृष्ण जन्म, पण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी म्हणजे काय, श्रीकृष्णाचं जन्माची यादगार. तो श्रीकृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, स्टार्टिंग श्रीकृष्ण के वहां से है, लेकिन वो श्रीकृष्ण बनना कब स्टार्ट हुआ, या श्रीकृष्ण पना उसमें कब आया, जब बाबा ने उसको चुना, तब से. तो हमारा जन्म यहां से ही स्टार्ट हो जाता है, सतयुग से ही हम यहाँ पर अपना पार्ट बजाएंगे देवता के रूप में. लेकिन हम देवता कब बनते हैं, संगम युग में. तो श्रीकृष्ण भी श्रीकृष्ण कब बना है, संगम युग में बना है, और उसकी यादगार दुनिया वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं. आणि जन्माष्टमी म्हणण्यामागचं रहस्य पण काय, की सतयुगामध्ये त्याचे 8 जन्म आहे. तो श्री कृष्ण को बाबा ने तैयार किया, तो श्री कृष्ण को नहीं बुला रहे हैं कि तू आ और हमको यहां से बाहर निकाल. श्री कृष्ण को भी बाहर निकालने वाला शिव है. सब मुख्य आत्माएं धर्म स्थापक आदि यहाँ ही है. कृष्ण की आत्मा भी 84वें जन्म में यहाँ ही है. उनकी आत्मा को तो बुला न सके. यह परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महातत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ. माहिती नाहीये म्हणून आकाश म्हणतात, पण बाबा म्हणताय खरं काय, मी कुठे राहतो, महातत्व, आकाश तत्वाच्या पलीकडे महातत्व निर्वाण धाम. तुम आत्माओं का सिंहासन तो महातत्व है, हम भी वहां के रहने वाले हैं, बाबा भी हमारा वहां का ही है. आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहते हो, म्हणजे शरीरासहित आपण या आकाश तत्वामध्ये राहतोय. यह मांडवा है खेल चलने का. बाबा म्हणता है यह मांडवा है, यहाँ पर खेल चलता है आकाश तत्व में.
हे नाटक चाललेलं आहे इथं. लेकिन हम रहने वाले हैं परमधाम महातत्व निर्वाण धाम के. जब गीत सुनते हो दिल में आपे ही करेक्ट करते जाओ. यह तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने ही फिर गीत बनाए हैं. फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए. इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए. बाबा राय देते हैं सेवा करने के लिए. बाबा म्हणते तुम्हाला ते भेटले गीत बनवणारे, तर त्यांना सांगू शकता तुम्ही की हे याचा अर्थ करेक्ट अर्थ असा आहे, तुमचा हा शब्द चुकलेला आहे. किंवा मग आपण कोणासोबत बसलेलो आहे त्यावेळेला ते गीत चाललेलं आहे किंवा काही विषय निघाला तर आपण या गोष्टी ज्या बाबांनी आपल्याला सत्य सांगितलेलं आहे ते त्यांना आपण खूप रमणीकतेने आणि खूप प्रेमाने आपण त्यांना हे समजून सांगू शकतो. त्यांची जी काही भावना आहे त्या भावनेला ठेस पोहोचू द्यायची नाही, हे आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. कारण प्रत्येकाची आपलं एक मत असतं, एक भावना असते, पण त्यांना आपण बाबा म्हणताय विशाल बुद्धीचे तुम्ही समजाना आहे. खूप टप्प्याटप्प्याने त्यांचं मूड बघून, वेळ काळ परिस्थिती बघून आपण कोणालाही, तो भले तो गीत बनवणारा का भेटत नाही आपल्याला, त्यालाही आपण हे क्लिअर करू शकतो. बाप तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, श्रीमत पर चलो. वास्तव में धरती यह भारत खंड है. भारत में ही उनका आना होता है. भारत ही उनका बर्थ प्लेस है. बाबांनी भारतालाच निवडलेलं आहे, भारतामध्येच बाबा येतो आणि वास्तविक धरती भारत खंड आहे. किती क्लिअर सांगतोय बाबा. कारण बाकी भारताचा जो आता आसपासचे देश पण भारतामध्ये आहे ओरिजिनल, आता त्याचे तुकडे झालेले आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश वगैरे सगळं भारताचा भाग येतो. तर ते सगळं तिथं फक्त धरती आहे आणि बाकी सगळीकडे समुद्र राहणार आहे. तो वास्तव में धरती भारत खंड है. बाकी सगळे तर समुद्र आहे. नंतर मग ही धरती वाढत गेली थी. और भारत में ही बाबा का आना होता है. भारत ही उनका बर्थ प्लेस है. आणि हा भारत शब्द बाबांनी कधी इंडिया शब्द नाही वापरलेला मुरलीमध्ये, भारत शब्द वापरलेला आहे. आणि कालच ही बातमी आली की आता केंद्र सरकारचा विचार आहे की भारताचं नाव आता म्हणजे जे भारत इंडिया म्हटलं जातं ते इंडिया नाव आता बंद करायचंय आणि भारत हे नाव द्यायचंय. म्हणजे भारत नाव सगळीकडे राहील. जे काही आंतरराष्ट्रीय संघटनेमध्ये वगैरे सगळं भारत नावानेच भारताला ओळखलं जाईल, इंडिया नाही. तो और यही एक देश है अपना की जिसको दो नाम है. तर हे इंडिया नाव कट करायचा विचार चाललेला आहे गव्हर्नमेंटचा. आणि आज बाबांनी भारत हे जवळपास 5-7 वेळा भारत शब्द बाबांनी घेतलेला आहे आजच्या मुरलीमध्ये. आणि बातमी कालच आलेली आहे की भारताला आता भारत नावच ठेवायचंय. तो ये अंतिम समय में ये सब हो रहा है. ये सब काम जो सत्युग की तैयारी है वो यहां से बराबर हो रही है. भारत में ही उनका आना होता है. भारत ही उनका बर्थ प्लेस है. सभी उस निराकार फादर को ही बुलाते हैं. कृष्ण तो सबका फादर नहीं है. और मुरली जो दिखाते हैं वह कोई काठ की तुतारी तो नहीं है जो कृष्ण के हाथ में देते हैं. मुरली तो वास्तव में ज्ञान की है. श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और वो इतनी अच्छी बांसुरी बनाता है इसलिए थोडी उसकी महिमा आहे. त्याची महिमा करण्यासाठी खूप गोष्टी आहे. तो चांगला बांसुरी वाजवणारा होता म्हणून थोडी त्याची महिमा आहे. सर्व गुणांनी संपन्न त्याच्यासारखा श्रेष्ठ या दुनियेमध्ये कोणीच नाहीये. बांसुरी वाजवणारे तो भरपूर भेटतील. तो ये कौन सी मुरली की बात है? ज्ञान की मुरली. बाबा म्हणते ये कोई काठ की तुतारी नहीं है जो वो बजाता था और इसलिए उसके पीछे गोपियां आकर्षित हो जाती थी. ये ज्ञान की मुरली है जो शिव बाबा संगम युग में सुनाता है हमको. और हम इस मुरली को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, अपने आप को परिवर्तन करने का पक्का कर लेते हैं और अपना सुंदर जीवन बना लेते हैं. परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है तो जरूर अपने बच्चों को ज्ञान देंगे. पहले पहले इनमें प्रवेश कर इन द्वारा दूसरों को देते हैं. इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं. ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, यह ब्रह्मा हुए. फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है. वह बहुत तीखा होता है. उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे. उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है. तो बाबा म्हणता ज्ञान सूर्य शिव बाबा, फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा
और एक बहुत ज्यादा चमकता हुआ सितारा चंद्र के सामने होता है, वो है मम्मा का यादगार। उसको उस तरीके से हम देख सकते हैं। सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना कहानी तो नजदीक की ही सुनाई जाती है। तुम समझ सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांति में राज्य था और कोई राज्य नहीं था। तो बाबा म्हणता है ये तुम्हें ये सब कहानी पता है। उन्होंने कह दिया है कि लाखों वर्ष सतयुग, फिर लाखों वर्ष त्रेता, लेकिन तुम्हें पता है 5000 साल में ये सारा खेल हो जाता है और इस भारत में देवी देवताओं का अटल अखंड सुख शांति में राज्य था 5000 वर्ष पहले, जो परमपिता परमात्मा ने हमें स्थापन करके दिया था। और तब इंडिया नाम नहीं था। तो इंडिया, भारत का नाम भारत कब हुआ है? संगम युग के अंतिम क्षणों में पक्का हुआ है कि ये भारत भूमि है, और वही रिपीट हो रहा है। ऑटोमेटिक त्यांना प्रेरणा येते कि अभी क्या करना है। और बाबा ने राष्ट्रपति को भी बिठा दिया है अपनी बच्ची को राष्ट्रपति के रूप में। तो ये सारा कार्य बहुत, त्याचा आपण विचार नाही करू शकत, इतका आश्चर्यकारक रीतीने हे सगळं कार्य चाललेलं आहे, गुप्त रीतीने बाबांचं। सतयुग की तैयारी बाबा अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी करा के ले रहा है। त्याची कारण काही असो, राजकीय कारण पण असतील त्याच्या मागे, पण ड्रामा प्लॅन बाबांचा पक्का आहे, काय करायचंय। तो और कोई राज्य नहीं था, यह अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उनकी राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। सतयुग सामने आ गया है, जो लॉन्ग लॉन्ग था वह सामने आ गया। 84 जन्म लेते लेते अब कलयुग का अंत आकर हुआ है। अभी तुमको कहेंगे 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था। अभी नहीं है, अभी टाइम आकर पूरा हुआ है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है समझने की बात। बाबा बनता है तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें हैं और तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग से हम कलयुग तक पहुंच गए हैं, कलयुग का अंत समय आ गया है और अब सतयुग आने वाला है। कुछ साल बचे हैं और उस सतयुग में रहने के लिए हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी बुद्धि में पक्का है, ये इन बातों को हमने समझ लिया है, बुद्धि में धारण कर लिया है, और इसलिए हम अब कलयुगी लोगों जैसा नहीं सोचते। अब हमारी सोच सतयुगी सोच हो गई है, संगम युगी सोच हो गई है, और उस हिसाब से सोचकर भी हम भविष्य का निर्णय ले रहे हैं। अब रावण का राज्य है ना, आत्मा पर मैल की छाया पड़ते पड़ते अब बिल्कुल ही अजामिल हो गए हैं। इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती ही नहीं। बाबा म्हणते तुम्हारी बुद्धि में सब है, पुरुषार्थ कर रहे हो, मग पुन्हा बाबा पुनः बैलेंस करून टाकतो। बाबा म्हणता है अभी पापों को खत्म करना है। ऐसे नहीं कि बस अभी हम सतयुग में चले गए, ऐसे नहीं, पाप है उसको खत्म करना है। मैल चढ़ी हुई है, पाप हुए है, त्याच्यासाठी आता स्वतःला अपराधी भावनेने नाही बघायचे, पण सत्य आहे की आपले पाप शिल्लक आहे, तर त्याला मिटवायचं आपल्याला, धुवून काढायचे ते। तो इतनी मैल चढ़ी है जो साफ होती नहीं। उस मैल को निकालने के लिए फिर गाया हुआ है ज्ञान मान सरोवर, उसमें डूबा रहे। जैसे जंक लगती है तो उनको उतारने के लिए घासलेट में डाला जाता है, यह भी जंक लगी है, इसलिए ज्ञान सागर में डूबे रहो। इतका चांगला सुंदर उपाय। बाबा म्हणते पाप तो हुए है, ठीक आहे, सगळ्यांकडून झालेले। तो अभी अगर जर लोखंडाला गंज लागला तर त्याला घासलेट मध्ये बुडवतात, तो गंज निघून जातो। तसं बाबा म्हणताय आत्मा पर गंज लग गया है, विकारों का गंज है, विकारों की जंक लग गई है, फिर पाप कर्मों की जंक लग गई है, उसको निकालने के लिए ज्ञान मान सरोवर।
बाबा की मुरली में डूबे रहो, बाबा के ज्ञान के चिंतन मंथन मनन में रहो। बाबा की मुरली को सुनते सुनते हमारे बहुत सारे पाप भी धुल सकते हैं. मुरलीचा पण आपल्याला फायदा करून घ्यायचा आहे. जितना हम बाबा से कनेक्ट होकर मुरली सुनते हैं, बाबा मुझे क्या सुना रहा है, भगवान की बात डायरेक्ट, जो विश्व का पिता है, विश्व का मालिक है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान की अथॉरिटी है, वो मुझे सुना रहा है. तो वो मुझे क्या बातें सुना रहा है, ये अपने लिए लेकर हम अपना परिवर्तन कर सकते. तो हमारा वो स्नान हो जाएगा. ये ज्ञान के स्नान से पाप धुलते हैं. गंगा स्नान से या कहीं पर मानसरोवर है वहां पर जाने से, वहां पर स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं. ये मुरली का ज्ञान स्नान करने से ही हमारे पाप धुलते जाते हैं. और मुरली का ज्ञान स्नान करते हैं, उस आधार से योग लगाने की ताकत हमारे में आती है. तो बहुत सारे विकर्म विनाश हम योग से कर सकते हैं. लेकिन मुरली नहीं तो योग भी नहीं हो सकता. इसलिए ज्ञान सागर में डूबा रहना है, ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करना है और मुरली को बहुत ध्यान से बाबा की याद में सुनना है. तो कितना भी पाप है हमारा, लेकिन वो सब धुल जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे. कोई पानी की नदी या सागर की बात नहीं है. ज्ञान सागर जो ज्ञान देते हैं, उस नॉलेज में तत्पर रहना है. गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है. उसमें कोई मत चाहिए तो लेते रहो. हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है. सर्जन सबके लिए एक ही दवा नहीं देते. हर एक का कर्म बंधन, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है. यह 5 विकारों की बीमारी महाभारी है. इस बीमारी को कोई जानते ही नहीं है. तो 5 विकारों की बीमारी है और इसको उतारने के लिए बाबा अलग अलग तरीके से जिसके उसके हिसाब से दवाई देता है. और वो मुरली में से भी देता है. और हम जब बाबा के सामने हमारा प्रश्न रखते हैं, तब किसी न किसी माध्यम से बाबा जवाब दे देता है. बाबा सर्जन है, उसे पता है हमें किस दवाई की जरूरत है, किस पॉइंट की जरूरत है. तो वो एक तो किसी के भी द्वारा आ जाएगा, या मुरली सुन लेंगे हम तो उसमें हमें जवाब मिल जाएगा. लेकिन बाबा को पता है हमें कौन सी दवाई चाहिए. सिर्फ हमें अपनी बीमारी बाबा के सामने रखनी पड़ेगी. निवृत्ति मार्ग की पवित्रता भारतवासियों के लिए अच्छी है. भारतवासी ही पवित्र से अपवित्र बनते हैं, तो उन्हों को थमाने के लिए यह सन्यासी है. मरम्मत के लिए यह पवित्रता है. पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतना चलती है. अभी तो वे भी पतित बन पड़े हैं. तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है. सर्विस का तुम बच्चों को बहुत बहुत शौक रहना चाहिए. बाबा म्हणता है इस भारत को थमाया था सन्यासियों की पवित्रता ने. द्वापर के बाद उन्होंने जो सन्यास लिया, जो पवित्र रहे, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, पवित्र वाइब्रेशन फैलाए, उसके कारण ये दुनिया यहाँ तक रही. मैं आने तक इतकी लगेच एकदम असं अकराळ विकराळ स्वरूप नहीं झालं या दुनियेचं. तो उनकी पवित्रता का महत्व है. बाबा म्हणता है रिपेयरिंग के लिए उनकी पवित्रता है. थोड़ी गड़बड़ होने लग गई, उन्होंने रिपेयर किया अपनी पवित्रता के आधार से. पण आता अभी तो वे भी पतित बन पडे. त्यांची महिमा आहे, त्यांचं महत्व आहे. पण बाबा म्हणताय आज ते तसे पवित्र नाही राहिलेले संन्यासी पण. आणि म्हणून तुम्हाला त्यांची पण सेवा करायची. कशी सेवा? त्यांनाही ज्ञान द्यायचे, त्यांनाही बाबांचं बनवायचा प्रयत्न करायचा, त्यांनाही या रस्त्यावरती आणायचा प्रयत्न करायचा, त्यांनाही सत्य सांगायचंय की परमपिता परमात्मा पवित्रतेचा सागर, ज्ञानाचा सागर, सर्वशक्तिवान शिव आहे. आणि त्याच्याशी कनेक्ट होऊन तुम्ही आपले पण पाप कर्म नष्ट करून घेऊ शकता. तुम्ही पण सतयुगामध्ये येऊ शकता. आपल्याला माहिती नाहीये. कोणी जर 5-7 जन्मापासून संन्यासी असेल तर तो नाहीये बाबांचा बच्चा. पण कोणी एखाद्या जन्मासाठी संन्यास धर्मामध्ये गेलेला असू शकतो. बाबांनी सांगितलेलं आहे की तो जो कोणी कोणत्याही धर्मामध्ये गेलेला आहे, पण त्याला जर इकडची ओढ आहे, तर याचा अर्थ तो या जन्मासाठी संन्यासामध्ये कशासाठी गेला? त्यांची सेवा करण्यासाठी तिकडे जाऊ. तर आपल्याला माहिती नाही हा एका जन्मवाला संन्यासी आहे की हा कंटिन्यूचे संन्यासाचे याचे संस्कार आहे. म्हणून कोणताही संन्यासी असेल, आपण त्याला हे ज्ञान देऊ शकतो. त्याचं भाग्य मग ड्रामानुसार. बेकायदे कोई भी चलन नहीं चलनी है. बल पुरुषार्थी हो, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है. कुछ न कुछ पाप होते रहते. बाप की आज्ञा न माना यह भी बड़ा पाप है. बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो. जानता हूं कि कर नहीं सकेंगे, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो. जो करेंगे वह अच्छा पद पाएंगे. तो सगळं सांगतो बाबा म्हणताय की ये बाप की आज्ञा न माना
यह बड़ा पाप है और मेरी पहली आज्ञा है कि मुझे याद करो। फिर बाबा म्हणता मैं जानता भी हूं कि कर नहीं सकेंगे, पर कर नहीं सकेंगे ये जानता हूं, मग काय म्हणताय परत, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ ही नाही करते हो, जो करेंगे वो अच्छा पद पाएंगे। मला माहिती आहे की करू नाही शकणार, पण जर तुम्ही पूर्ण पुरुषार्थ केला, जर तुम्हाला कळालेलं आहे सत्य काय, जर तुम्हाला कळालेलं आहे बाबा कोण आहे, जर तुमचा निश्चय पक्का आहे, तर आठवण करू शकणार नाही असं तर होणारच नाही, विसरणं मुश्किल होऊन जाईल। तो बाबा म्हणता है कि मेजॉरिटी मुझे पता है कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो करेंगे उनको अच्छा पद मिलेगा, और सभी करेंगे तो सबको देने के लिए मेरे पास पद ही नहीं है उतने, तो सब तो करेंगे नहीं। तो तुम पुरुषार्थ को तुम अपने लिए पक्का करो कि मुझे ऊंचा पद लेना है, तो मुझे बाबा की पहली जो श्रीमत है बाबा की याद में रहना है, और बाबा की याद में रहने से फिर सब बातों से मुक्त हो जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और सत्युग के लिए भाग्य बना लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी न लगे इसकी संभाल करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी न बैठे इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान है, याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वह सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। बाबा बोलते याद और सेवा में बिजी रहो, सब चक्कर, ये माया के चक्कर, कलयुग के चक्कर, इस छीछी दुनिया के चक्कर सब समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोई चक्कर है दिमाग में, काही कशाचा चक्कर आहे एखाद्या गोष्टीचा, तो बाबा म्हणते चक्कर ही लगाते रहेंगे, फिर वो उधर का ही चक्कर लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी न हो। हम परवाने हैं और बाबा क्षमा है, तो वो अगर बुद्धि में रहेगा, बाबा की बातें अगर बुद्धि में रहेगी, तो बाबा म्हणते ये सारे चक्कर, दुनिया भर के सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे। और एक भी चक्कर नहीं रखना है इस दुनिया के हिसाब से। कर्म कर्तव्याला बाबांनी सूट दिलेली की तुम्ही तुमचं कर्म कर्तव्य करा, पण निमित्त बनून करा। वो कराने वाला करा रहा, इस भाव से करो, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है, आणि मी नाही केलं तर वगैरे वगैरेच्या गोष्टी आहे, ते सगळे चक्कर समाप्त करून निमित्त बनून आपले कर्तव्य जबाबदारी पार पाडायची आपल्याला। तो क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। पारस असा धातू आहे की ज्याच्या जवळ समजा लोखंड जर आणलं तर त्याचं असं म्हणतात सोन्यामध्ये परिवर्तन होऊन जातं। तर तसं पारस आपल्याला बनायचंय। आपल्या संबंध संपर्कामध्ये कॉन्टॅक्ट मध्ये कोणी येईल, किती कलियुगी तमोप्रधान आत्मा असू द्या, पण तिच्यामध्ये परिवर्तन होऊन जाईल, तोही सोन्यासारखा बनून जाईल लोखंडापासून। इतकं आपल्याला संपूर्ण आणि संपन्न बनायचंय। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति।